संख्याओं को छाटिए। दो से भाज्य संख्याओं को छाटिए। संख्याओं को छाटिए। पहला क्वेश्चन है $95,349। दो से विभाजिता चेक करनी है। तो यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो बस हम लास्ट वाला अंक जैसे बताया है, देखते ही हम जो विकल्प सही होगा यहाँ पर देख देंगे क्या नहीं का ऑप्शन आ जाएगा तुरंत। आखिरी अंक 9 है, अतः 2 से विभाज्य नहीं है। जैसा केवल बताए थे कि 2 से विभाज्य को संख्या कौन सी होगी, 2 से विभाज्य संख्या कौन सी होगी। अगर आखिरी के अंक यानी इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर कॉपी में लिखना है तब कैसे लिखेंगे। एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन के बाद लिखेंगे हल। दी गई संख्या के इकाई का अंक 9 है, अतः संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। 2 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है। जब लिखना है तो हम ऐसे काफी पर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी का जो है बी पार्ट है, बी ए हो गया। बी है यही बस कर देना है। बी है $2,45,731। इसमें भी बस इकाई का अंक देखेंगे तो दी गई ऐसे ही लिखेंगे। दी गई संख्या के इकाई का अंक यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 है तो दी गई संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। सी है, दिख रहा है, समझ में आया ना। जहाँ नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा। सी है सीधे बैठो। यहाँ पर देखेंगे दी गई संख्या के इकाई का अंक यहाँ देखेंगे 2 है। क्या हो गया, यहाँ 2 है, अतः संख्या 2 से विभाज्य होगी। यहाँ पर 2 से विभाज्य
संख्या हो जाएगी, क्योंकि विभाजिता हमने बता दिया है 2 से विभाजित क्या होती है, इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो संख्या क्या होती है 2 से विभाजित होती है। इस तरह जो है सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर लीजिए 3 से विभाजिता। 2 से भाज्य संख्याओं को छाटिए। इसके बाद है 3 से भाज्य संख्याओं को छाटिए। 3 से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 3 से भाज्य संख्याओं को छाटिए। अब 3 से भाज्यता हमने बताया है, अंकों को जोड़ लेते हैं। अंकों का जो नंबर है दिया गया रहता है उसको हम जोड़ लेते हैं। यदि जितना जोड़ आता है, जोड़ अगर 3 से विभाज्य है तो दी गई संख्या क्या होती है 3 से विभाजित होती है। जैसे यहाँ पर एक संख्या दे रखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,11,177। तो ये देखेंगे संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ लेते हैं। अंकों का योग, अंकों का योग। यदि विकल्प टाइप क्वेश्चन है तो लिखने की जरूरत नहीं है, जितना जल्दी हो सके आप इसको जोड़ लीजिए। 3 से भाग दे करके देख लीजिए कि विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर 3 से कट गया तो तुरंत लिख दीजिए हाँ क्या होगा, 3 से पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, और नहीं तो लिख देंगे 3 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन कापी पर अगर लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, अंकों का योग। अंकों को जोड़ेंगे 1 प्लस 4 बार 1 है, यानी कि 4 बार 1 दे रखा है। 1 2 3 4 बार 1 हो गया, प्लस 7 प्लस। अंकों को जोड़ लीजिए 1 2 3 4 7 11 11 7 18। 3 से कट जाएगा, 3 छक्के 18। इसका अंकों का योग अगर कट जाता है तो दी गई संख्या होगी पूर्णतया विभाजित होगी। ये संख्या पूरी जो है 3 से विभाजित हो, भाग देने की जरूरत नहीं है, बस हम ऐसे करके निकाल लेंगे। या वैसे ही आप विकल्प में वैसे ही जोड़ लीजिए, तुरंत जोड़ करके हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो हमको नहीं लगता है बाकी इसमें क्वेश्चन बताने की जरूरत है, आप सारे क्वेश्चन शायद कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। 4 से विभाजिता, यह भी वैसे ही है जैसा कि हमने बताया था। आखिरी अंक अगर 2 जीरो हैं तो संख्या क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। आखिरी अंक 2 जीरो अर्थात इकाई और दहाई के अंक 2 डबल जीरो हैं तो संख्या क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। या इकाई और दहाई से जो बनी हुई संख्या है वो 4 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। चलिए ठीक है, इसी प्रकार बाकी क्वेश्चन कर लेंगे। 5 से भी वही है, 6 8 जैसे विभाजिता हमने बताया है उसी प्रकार सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। हाँ, एक चीज और है, यदि इससे कोई बड़ी संख्या है, पूछता है कौन सी संख्या जो 18 से विभाजित होगी। 18 से विभाजिता, अठारह से विभाजिता, 18 से विभाज्य संख्या। अठारह से कौन सी संख्या विभाज्य होगी। 18 को 2 भागों में तोड़ लीजिए गुणे के रूप में। 18 को 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 9 गुणे 2।
9 दूनी 18, अर्थात जो संख्या 9 से विभाजित हो जाए और 2 से विभाजित हो जाए वह संख्या क्या होगी, 18 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाजित तो हो जाए और 2 से, 9 से विभाजिता बता चुके हैं। जैसे 3 की विभाजिता निकालते हैं, अंकों को जोड़ेंगे, अंकों का जोड़ यदि 9 से विभाजित हो जाता है तो दी गई संख्या को पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। अब 2 से विभाजित है, इकाई का अंक चेक कर लेंगे। अगर दोनों से विभाजित होता है तो संख्या क्या होगी, 18 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 12 से विभाज्य संख्या, 12 से विभाज्य बारह से विभाज्य संख्या, 12 से 20। इसी प्रकार 12 को भी तोड़ लीजिए 2 भागों में, 12 को तोड़ लेंगे, 6 गुणे 2 कर सकते हैं। तो बता चुके हैं 2 से विभाजिता, इकाई का अंक चेक करेंगे। अगर 2 से अगर संख्या पूरी विभाजित है और 6 से संख्या पूरी विभाजित है तो दी गई संख्या क्या होगी, 12 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगला लेसन ये है 12 से विभाजिता, विभाजिता शायद खत्म है। 24 से विभाजिता में भी ऐसे ही हम तोड़ लेंगे उसको, 24 को 2 भागों में तोड़ लेंगे। अगर दोनों तोड़ने के बाद गुणे के रूप में तोड़ेंगे, उसके बाद तोड़ने के बाद यदि उन संख्याओं से दी गई संख्या विभाजित हो जाती है अलग अलग, तो पूरी संख्या क्या होगी, उस संख्या से विभाजित हो जाएगी। एक चीज और रहा, 11 से विभाजिता, 11 से 11 से विभाजिता, इसमें जो है दी गई संख्या के सम स्थान पर अंकों का योग प्लस विषम स्थान पर अंकों का योग का घटाव 0 हो या 11 का गुणज हो तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर हम एक संख्या ले लें, ये हमने संख्या ले लिया, हमने कहा सम स्थान, सम मतलब वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। सम स्थान, सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिए, 1 हो गया पहले स्थान पर है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। यह कार्य हम पेंसिल से करेंगे, कार्य होने के बाद इसको मिटा देंगे। तो सम स्थान क्या है, सम स्थान देखेंगे, यह एक यह है, 2 4 ये 6, तो क्या है, सम है, सम स्थान है। सम स्थान की बात कर रहे हैं, न कि इस नंबर की, सम नंबर की बात कर रहे हैं। सम स्थान, ये जो स्थान है 1 2 3, पहला स्थान हो गया, दूसरा स्थान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां स्थान। फिर सम स्थान यानी 2 4 और 6, तो सम स्थान पर अंकों का योग, सम स्थान पर अंकों का योग, सम स्थान पर, सम स्थान के अंकों, सम स्थान के अंकों का योग। तो सम स्थान के अंक कौन से हैं, सम स्थान में 2 हैं, इसके अंक यहाँ हो गए 3 प्लस सम स्थान क्या है, 4 है, अंक हो गए 7 प्लस सम स्थान क्या 6 है, अंक क्या हो गया 4, जोड़ लीजिए, 7 3 10 4 14 हो गया। विषम स्थान, विषम स्थान
के अंकों का योग, विषम स्थान के अंकों का योग। विषम स्थान क्या है, यहाँ 1 है, इसके स्थान पर अंक क्या है 5 प्लस 3 है, इसके स्थान पर अंक क्या है 2। आज इसके स्थान पर जो अंक है उसको लिखना है ना कि इसको लिखना है। इसके बाद कौन सा है 5 है प्लस 1, जोड़ेंगे कितना हो गया 5 2 7 1 8। अंतर निकाल लीजिए, अंतर करेंगे हो जाएगा 14 माइनस 8, कितना आया 8 2 10 4 14 6 आया। ये जो अंतर है, यह अंतर यहाँ पर 6 आया है, अतः दी गई संख्या क्या होगी 11 से विभाज्य नहीं होगी। यह अंतर यदि शून्य आ जाता, अंतर क्या होता है यदि शून्य आ जाता तो दी गई संख्या क्या होती 11 से विभाजित हो जाती, या 11 का गुणज अर्थात या तो 11 आ जाता, या 11 दूनी 22 आ जाता, या 11 तिया 35 आ जाता। मतलब 11 का गुणज 11 के लिए 11 दूनी 22 होता है, 11 तिया 35 आ जाता है, 44 हो जाता। तो यह जो है संख्या क्या होती 11 से विभाजित होती। 11 से विभाजित समझ में आया। ध्यान यह देना है सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो शून्य हो या तो 11 का गुणज हो, तो दी गई संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। तो विभाजिता क्लियर। अब इसके बाद कोई अगला लेसन लेके आएंगे।